गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज क्लास 9th में हम पढ़ेंगे पोइम नंबर 7 द डक एंड द कैंगरू। तो ये जो पोइम है द डक एंड द कंगारू एडवर्ड लेयर ने लिखी है। इस पोइम में 4 स्टेंजा दिए गए हैं और चारों स्टेंजा में जो डक होती है यानी जो बत्तख होती है और कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय पशु आपने देखा होगा उछलता है, उन दोनों की एक बातचीत का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो पहला स्टेंजा देखिए, सेड द डक टू द कंगारू, यानी जो डक है जो बत्तख है वो कंगारू से पहले स्टेंजा में क्या कह रही है, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। होप का अर्थ होता है उछलना। तो जो डक है जो बत्तख है वो कंगारू से कह रही है कि कंगारू तुम कितने अच्छे हो, हाउ यू होप तुम कितने अच्छा उछलती हो, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, यानी बत्तख कह रही है कि तुम बहुत ही एक अच्छे जानवर हो, दिखने में अच्छे हो और तुम बहुत ही अच्छी छलांग लगाते हो, बहुत ही अच्छी तरह से उछलते हो। ओवर द फील्ड, खुले मैदानों में उछलते हो, द वाटर टू, और पानी के ऊपर से भी तुम उछलकर चले जाते हो। एज इफ़, मानो कि यू नेवर वुड स्टॉप, यानी जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं भी रुकोगे नहीं। ये बात कौन बोल रही है, बत्तख बोल रही है। किससे बोल रही है, कंगारू से, कि जब भी मैं तुम्हें उछलता हुआ देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं भी रुकोगे नहीं, तुम पानी और जो मैदान है उन सबको पार कर कर चले जाओगे। माई लाइफ इज़ ए बोर इन द नेस्टी पॉन्ड, नेस्ट यानी गंदा सा। तो यहाँ पर जो बत्तख है वो बता रही है कि माई लाइफ इज़ ए बोर, कि मेरा जीवन तो एकदम नीरस है, उबाऊ है। इन द नेस्टी पॉन्ड, क्योंकि मैं पूरे दिन इसी गंदे तालाब में रहती हूँ। तालाब गंदा नहीं है लेकिन बत्तख है वो पूरे दिन उस तालाब में रहती है, तो उसने उस तालाब को क्या बताया, गंदा, कि तुम्हारा जीवन तो अच्छा है, तुम तो कहीं भी उछल सकते हो, जा सकते हो, और मेरा जीवन क्या है, एक बोरिंग है, बहुत ही उबाऊ है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। देखिए यहाँ लॉन्ग का अर्थ लंबा नहीं है, यहाँ लॉन्ग का अर्थ है इच्छा से। तो बत्तख कह रही है आई लॉन्ग, मेरी भी इच्छा होती है, टू गो आउट इन द वर्ल्ड, कि मैं भी इस दुनिया में उस तालाब से कहीं बाहर जाऊँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी तुम्हारी तरह क्या कर सकूँ, छलांग लगा सकूँ, उछल सकूँ। सेड द डक टू द कंगारू, और ये जो पूरे घटनाक्रम है ये बत्तख ने किससे कहा है, कंगारू से। ये दूसरा स्टेंजा है, इसमें भी बत्तख कंगारू से आगे कुछ रिक्वेस्ट कर रही है। पहले स्टेंजा में बत्तख ने कंगारू से कहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा उछलते हो। दूसरे स्टेंजा में बत्तख कह रही है प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू, यानी बत्तख है वो कंगारू से कह रही है प्लीज़ गिव मी ए राइड, कि मुझे एक यात्रा पे ले जाओ, ऑन योर बैक, अपने पीठ पर बैठा कर। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट ए क्वेक, आई वुड सिट क्वाइट, बत्तख कह रही है कि मैं तुम्हारी पीठ पर एकदम शांत चुपचाप बैठूंगी, एंड से नथिंग, कुछ भी नहीं कहूँगी, बट क्वेक, केवल क्या बोलूँगी, क्वेक। जो क्वेक है वो डक का साउंड होता है, यानी बत्तख वो क्या बोलती है, क्वेक क्वेक। तो जो बत्तख वो विनती कर रही है, उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम मुझे अपने पीठ पर बिठा कर घुमाओ, मैं केवल क्वेक बोलूँगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगी। द वॉल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, मैं पूरे दिन क्या रहूँगी, एकदम शांत रहूँगी, यानी क्वेक बोलने के अलावा मैं और कोई बात नहीं करूँगी। एंड वी हैड गो ऑन द डी एंड द जेली बो ली, देखिए यहाँ पर जो डी और जेली बो ली है ये दो जगहों के नाम आए हैं। तो ये जगह वास्तव में नहीं, एक इमेजिनरी जगह है जो कवि ने बनाई है। तो बत्तख कह रही है कि वी हैड गॉन, हम कौन कौन सी जगह जाएंगे, डी और जेली बो ली, यानी 2 जगह पर जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्रत्येक ज़मीन से उछलते हुए प्रत्येक समुद्र के पार। प्लीज़ टेक मी ए राइड ओ डू, कृपया करके मुझे एक राइड पर ले जाओ, सेड द डक टू द कंगारू, और ये बातें किसने किससे कही है, बत्तख ने कंगारू से। तो ये तीसरा स्टेंजा। 2 स्टेंजा में जो बत्तख है वो कंगारू से बातें बताती है। अगला जो स्टेंजा है उसमें कंगारू बत्तख को वापस जवाब दे रहा है, यानी पहले स्टेंजा में बत्तख ने कंगारू से कहा था कि तुम बहुत ही अच्छे हो, हर जगह से एक जगह से दूसरी जगह उछलते हो, मुझे तुम्हारा उछलना अच्छा लगता है, काश मैं भी उछल पाती। और दूसरे स्टेंजा में बत्तख कंगारू से विनती करती है कि तुम मुझे अपने पीठ पर बिठाकर इस जगह से उस जगह घुमाओ, और मैं केवल क्या रहूँगी, शांत रहूँगी, क्वेक के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। तो बत्तख की पूरी बातें सुनने के बाद कंगारू बोलता है, सेड द कंगारू टू द डक दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है थिंकिंग, सोचना या विचारना। तो कंगारू कहता है दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि तुमने जो भी बातें बोली है उस पर मैंने थोड़ा बहुत सोचा है। परहेप्स ऑन द वॉल इट माइट ब्रिंग मी लक, लक यानी भाग्य, परहेप्स यानी शायद। तो कंगारू कह रहा है कि परहेप्स ऑन वॉल इट, कि शायद यदि मैं तुम्हें अपने पीठ पर घुमाऊंगा
इट माइट ब्रिंग मी लक, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा भाग्य जाग जाए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति, लेकिन फिर भी मुझे क्या है कि आपत्ति, यानी कंगारू कह रहा है कि मुझे पता है कि शायद हो सकता है कि तुम्हें पीठ पर घुमाने से मेरा जो लक है, जो भाग्य वो जाग जाए, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे एक शिकायत है, एक आपत्ति है। विच चीज़, और वो क्या है, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, बोल्ड यानी साहस, कि मैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ, अगर तुम क्या नहीं मानो, बुरा नहीं मानो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, वेट यानी गीला, कोल्ड यानी ठंडा। तो बत्तख है वो पानी पे रहती है, पानी पे चलती है, तो उसके पैर है वो क्या होते हैं, गीले होते हैं, ठंडे होते हैं। तो कंगारू ने कहा कि तुम्हारे जो पैर हैं वो क्या है, गीले हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, रूमेटिज बोलते हैं बॉडी पेन को, शारीरिक दर्द को, शरीर में कहीं भी दर्द होना। तो कवि कह रहा है कि तुम्हारे जो पैर हैं, सॉरी जो कंगारू वो कह रहा है कि तुम्हारे पैर गीले हैं और ठंडे हैं, तो यदि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर घुमाऊंगा तो प्रोबेबली शायद मेरे शरीर में क्या होने लगे, दर्द होने लगे। सेड द कंगारू, ये पूरी बातें कंगारू ने किससे कही, बतख से। तो जैसे ही कंगारू डक से कहता है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले हैं और उसकी वजह से मेरे शरीर में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो उसके बाद सेड द डक, जो बत्तख है वो क्या बोलती है, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि एक बार जब मैं चट्टान पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तब मैंने तुम्हारी इस बात के बारे में सोचा था, कि जब मैं चट्टान पर थी तब मैंने इस बात के बारे में सोचा था कि मेरे जो पैर हैं वो गीले हैं और उससे तुम्हारे शरीर में कोई दर्द हो सकता है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रस्टेड सॉक्स, सॉक्स यानी मोजे, और उस बात को सोच कर मैं अपने लिए क्या लाई थी, 4 जोड़ी मोजे लाई थी। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो कि मेरे जो पैर हैं उसमें पूरी तरह से आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड को दूर करने के लिए आई हैव बॉट ए क्लॉक, मैं क्या लेकर आई थी, एक क्लॉक लेकर आई थी। क्लॉक बोलते हैं उस कोट को जो कि पूरे शरीर को ढकता है, सर से लेकर पैर तक। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और उस ठंड को दूर करने के लिए मैं रोज़ाना क्या पीऊँगी, एक सिगार पीऊँगी, क्योंकि जो पश्चिमी देश है उनमें ऐसा माना जाता है कि सिगार पीने से उसका जो धुआं होता है वो शरीर में क्या प्रदान करता है, गर्मी। तो बत्तख कहती है कि मैं अपने लिए एक मोजे लाई थी, एक कोट लाई थी और एक सिगार लाई थी, तो उसकी वजह से जो ठंड है वो क्या रहेगी, दूर रहेगी। ऑल टू फॉलो माई ओवन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो जब बत्तख कहती है कि मैं अपने लिए मोजे लाई हूँ, क्लॉक लाई हूँ, तो मैं उससे कोई भी ठंड नहीं लगी, तुम्हारे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होगा। सेड द कंगारू, तब उसकी पूरी बात सुनकर कंगारू क्या कहता है, आई एम रेडी, कि ठीक है फिर मैं तैयार हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। ऑल इन द मूनलाइट पेल, मूनलाइट पेल बोलते हैं चांद की रोशनी को, कि हम दिन में और रात में घूमेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डग, लेकिन कंगारू कह रहा है कि मैं उछलता बहुत तेज़ हूँ, तो तुम्हें अपने शरीर को एक बैलेंस बनाना होगा, संतुलित रखना होगा मेरे ऊपर बैठते समय। सिट स्टडी यानी एक निश्चित जगह पर बैठना होगा, बार बार हिलना नहीं है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बैठने के लिए उसे कौन सी जगह बताता है, अपनी पूंछ का पीछे वाला हिस्सा, कि मेरी जो पूंछ है उसके पीछे वाले हिस्से पर बिना हिले डुले बैठ जाओ। सो अवे दे वेंट विथ ए होप एंड ए बाउंड, तो इस तरह उन्होंने उछलते हुए संसार के चक्कर लगाए। एंड वू सो हैप्पी ओ वू, और दोनों में से अधिक खुश कौन हुआ, एज द डक एंड द कंगारू, डक या कंगारू, या तो बत्तख खुश हुई थी या कंगारू।